जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने एक लेख को लेकर आई हूँ जिसको लिखा है युग तुलसी मानस मर्मज्ञ पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने। और इस लेख का शीर्षक है इस विरोधाभास का तात्पर्य समझना होगा। श्री राम और श्री कृष्ण के अवतरण की पृष्ठभूमि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। श्री राम के रूप में यदि वे एक सम्राट के पुत्र बनते हैं तो श्री कृष्ण के रूप में यह सौभाग्य कारागार के बंदी को मिला। यदि एक का जन्म राजमहल में हुआ तो दूसरे का बंदी गृह में। यदि एक में वे अवतरण के लिए मध्याह्न के प्रकाश का चुनाव करते हैं तो दूसरे में अंधेरी रात में छिप कर आ जाते हैं। यदि एक और 9 के रूप में अंक गणना के सर्वश्रेष्ठ अंक को यह सौभाग्य दिया गया तो दूसरी ओर इस विशेषता से 8 के अंक को यह सुअवसर मिला। इस विरोधाभास का तात्पर्य क्या है? वस्तुतः इनके माध्यम से भगवत प्राप्ति में साधना और कृपा पक्ष के सिद्धांतों की भूमिका को उजागर किया गया है। एक ओर जहाँ साधन की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है तो दूसरे में कृपा की गरिमा दृष्टिगोचर होती है। बहुधा साधना और कृपा को लेकर विभिन्न मत सामने आते हैं। कुछ आचार्यों की मान्यता है कि साधन ही भक्ति का प्राण है। साधन के बिना सिद्धि कैसी? भगवान को प्रसन्न करने और पाने के लिए भी उन साधनों का आश्रय लेना पड़ता है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने अनेक अवसरों पर उन साधनों का वर्णन किया है जिनसे वे प्रसन्न होते हैं। मानस में भक्ति के 9 रूपों की चर्चा करते हुए भगवान राम अंत में यह स्वीकार करते हैं कि इन 9 में से एक भी रूप जिनमें विद्यमान है ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजि गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत और गीता के विभिन्न प्रसंगों में उन्हें प्रिय लगने वाले सद्गुणों की ओर संकेत देते हैं। वे यह उद्धृत करते हैं कि इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। यह संस्कृत में श्लोक है तो मैं सही से पढ़ नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। लेकिन इस श्लोक का शुरू का मैं बता देती हूँ तो आप सर्च कर सकते हैं। निरपेक्ष मुनि शांतम करके शुरू होता है। अर्थ, इसका अर्थ लिखा है जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ
कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और पवित्र हो जाऊं। गीता में साधना के विविध पक्षों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए जहाँ तक साधना के महत्व का प्रश्न है, प्रभु के दोनों ही अवतारों में उसे समान रूप से स्वीकार किया गया है। पर भक्ति सिद्धांत का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भी है, जिसे कृपा अथवा करुणा का पक्ष कह सकते हैं। साधना सामर्थ्य का सदुपयोग है, पर असमर्थता भी तो व्यक्ति के जीवन में पग पग पर परिलक्षित होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों का पालन करता हुआ समाज सेवा का कार्य करे, उससे यही आशा रखी जाती है। पर रुग्ण व्यक्ति भी तो होते हैं जो अपने असंयम और अपने कुपथ्य के कारण रोगी होते हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को अपनी कमजोरियों के लिए दंडित करना चाहिए? ऐसे अवसरों पर रोगी के प्रति करुणा और स्नेह की वृत्ति उसे निराश होने से बचाती है। भले ही रोगी परिवार के लिए भार हो, पर ऐसे समय में परिवार के सभी सदस्य उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। जब साधारण व्यक्तियों में भी रोगी के प्रति सहानुभूति होती है, तब क्या ईश्वर असमर्थ व्यक्तियों के प्रति करुणा शून्य हो सकता है? सत्य तो यह है कि उसकी अपरिमित करुणा असमर्थ व्यक्तियों को आप्लावित करती है। इसलिए साधना और कृपा का पक्ष एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होता हुआ भी एक दूसरे का पूरक है। जहाँ तक इन दोनों के दुरुपयोग का प्रश्न है, समस्या दोनों में ही समान रूप से विद्यमान है। साधना और सद्गुणों के साथ सबसे बड़ा भय यही है कि एक ओर यदि साधक के जीवन में अभिमान की वृत्ति जागृत हो सकती है, तो दूसरी ओर कृपा के नाम पर व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को और अधिक बढ़ाते हुए निष्क्रियता का वर्ण कर सकता है। किंतु इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए साधना या कृपा दोनों में से किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। साधना की अपेक्षा कृपा सिद्धांत की आलोचना बहुधा यह कहकर की जाती है कि इससे समाज में बुराइयों को प्रोत्साहन मिलता है। पर यह तर्क तो उसी प्रकार का हुआ कि औषधि निंदनीय है, क्योंकि वह रोगों को मिटाकर व्यक्ति को असंयम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ठीक है कि बहुधा व्यक्ति दवा की दृष्टि से कुपथ्य का पोषण करता हुआ दिखाई देता है, पर औषधि का उद्देश्य तो व्यक्ति को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाना है। भले ही कुछ व्यक्ति कृपा सिद्धांत का आश्रय लेकर ही दुर्बलताओं को बढ़ावा दें, पर इससे कृपा सिद्धांत की व्यर्थता सिद्ध नहीं होती। इसलिए भगवान के दोनों ही अवतारों में साधना और कृपा को समान रूप से महत्व दिया गया है। उनके चरित्र में जो विविध पात्र आते हैं और घटनाएं घटित होती हैं, उनमें कहीं साधना की गरिमा तो कहीं करुणा का अजस्त्र प्रवाह दिखाई देता है। दोनों के अवतरण के संदर्भ में भी यही सत्य दृष्टिगोचर होता है, पर अवतार काल की स्थितियों की भिन्नता से यदि एक में साधना की महिमा प्रकट होती है तो दूसरे में करुणा की। भय प्रगट कृपाला। श्री राम के अवतार की पृष्ठभूमि में देश काल और व्यक्ति की समग्रता परिलक्षित होती है। महाराज दशरथ के पूर्व जन्म का वर्णन साधना के पक्ष को उजागर करने के लिए ही किया गया है।
गोस्वामी जी जहाँ साधना के पक्ष को प्रकट करना चाहते हैं, वहाँ वे उसे पुनर्जन्म से जोड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जहाँ वे कृपा की गरिमा का दर्शन कराना चाहते हैं, वहाँ वे भूतकाल के संदर्भ को नहीं लाते। जब महाराज दशरथ को श्री राम की प्राप्ति होती है, तब वे पुनर्जन्म में मनु के रूप में की गई उत्कृष्ट साधना का संबंध उनसे जोड़ते हैं। किंतु केवट, शबरी और गीध के पुनर्जन्म की गाथा मानस में कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलती। इसका तात्पर्य यह है कि इन लोगों को जो प्रभु की प्राप्ति हुई, उसमें हम जीव की कठिन साधना के स्थान पर प्रभु की अनंत करुणा को देखें। जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को हम देखते हैं, तब हमारे अंतःकरण में उस व्यक्ति के प्रति समादर का भाव प्रकट होता है कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने का यह सुपरिणाम है। पर दूसरी ओर एक रोगी को रोग मुक्त और स्वस्थ देखकर हमारी दृष्टि का केंद्र बिंदु रोगी नहीं, अपितु चिकित्सक होता है। उस समय व्यक्ति कृतज्ञतापूर्वक चिकित्सक को धन्यवाद देता है कि उसने ऐसे रोगी को भी स्वस्थ बना दिया। यही सत्य साधना और कृपा के संदर्भ में भी स्वीकार किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति साधना के द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है, तब उससे उसकी साधना का गौरव बढ़ता है, पर एक निस्साधन व्यक्ति के संदर्भ में तो प्रभु की करुणा ही उजागर होती है। मनु के दशरथ होने का वर्णन साधना के क्रमिक विकास का परिचय देता है। मनु के रूप में उनके अंतःकरण में ईश्वर की प्राप्ति का संकल्प जागृत होता है, और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना और तपस्या का कठिन मार्ग अपनाते हैं। जैसे किसी परिशुद्ध वस्तु को पात्र में लेने से पहले उसका पूरी तरह परिशोधन किया जाता है, वैसे ही तपस्या के द्वारा शरीर और इंद्रियों के दोषों को मिटाकर उन्हें शुद्ध बनाने की चेष्टा की जाती है। मनु बुद्धि के परिशोधन के लिए कथा श्रवण करते हैं। कृस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। मन की पवित्रता के लिए वे मंत्र जाप करते हैं। शरीर और इंद्रियों की परिशुद्धि के लिए वे घोर तपस्या करते हुए अन्न से लेकर वायु तक का भी परित्याग कर देते हैं। इस तरह समस्त परिशोधन के पश्चात वे उस पात्रता को प्राप्त करते हैं जिससे प्रभु को पाया जा सके। करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहै, भगत हेतु लीला तनु गहै। जहाँ यह वचन सत्य श्रुति भाका, तो हमार पूजहि अभिलाषा। एहि विधि बीते बरस, षट सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र, पुनि रहे समीर आधार। बरस सहस 10 त्यागे सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तप देखि अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनहि नहीं पीरा। तदपि कुछ मिसप्रिंट है। अवतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए महाराज मनु का चुनाव सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम है।
प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईश्वर का अवतार क्या व्यक्तिगत साधना की संपूर्ति से अथवा सामूहिक संकल्प की सिद्धि से संभव है? इस प्रश्न का समाधान मनु प्रसंग में विद्यमान है। बहिरंग दृष्टि से तो मनु की साधना व्यक्तिक ही प्रतीत होती है। साधना के जिस स्वरूप का विकास मनुष्य के चरित्र में दिखाई देता है वह सामूहिक हो भी नहीं सकता। साधना की जिस जटिल प्रक्रिया का दर्शन मनु के चरित्र में होता है उसका उद्देश्य साधना के उन पक्षों को उद्घाटित करना है जो व्यक्ति के जीवन में ही संभव है। सामूहिक साधना का स्वरूप तो वही हो सकता है जो मानस के उस घटनाक्रम में दिखाई देता है जहाँ साधना व्यक्ति से प्रारंभ होकर समूह की आकांक्षा में परिणत हो जाती है। रावण के अत्याचार से संतृष्ट पृथ्वी की व्याकुलता प्रारंभ में व्यक्तिक ही थी, पर उसकी परिणति अंत में समूह में हो जाती है, जहाँ सबकी भावना को साथ लेकर ब्रह्मा प्रेम भरे स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हैं। स्वाभाविक ही है कि यह प्रार्थना अकेले ब्रह्मा के द्वारा नहीं अपितु समस्त देवताओं मुनियों के द्वारा संवेद स्वर में की जाती है। इसी प्रार्थना का उत्तर आकाशवाणी के रूप में होता है, जिसमें प्रभु बड़े विस्तार से अपने अवतार की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं और उपस्थित सभी को आश्वासित करते हैं कि वे अवतार लेकर भूभार हरण का कार्य पूरा करेंगे। प्रार्थना की यह प्रक्रिया प्रत्येक के लिए सुलभ है, पर महाराज मनु के जीवन में साधना तीर्थ यात्रा, पुराण श्रवण, मंत्र जाप से प्रारंभ होकर उपवास और कठिन तपस्या से होती हुई अंत में प्रभु के दर्शन में समाप्त होती है। समूह से इतने कठिन तप की आशा की भी नहीं जा सकती है। मनु की साधना व्यक्तिगत होते हुए भी उसमें समग्र मानव जाति की आकांक्षा समाई हुई है। मनु ही मानव जाति के आदि पुरुष हैं और उनमें सारे मानव जाति के कल्याण की भावना विद्यमान है। मनुस्मृति के निर्माण के पीछे उनकी यही लोक कल्याण की भावना परिलक्षित होती है। धारयति इति धर्मा, जो धारण करता है वही धर्म है। धर्म सारे समाज को व्यवस्था तो प्रदान करता है, पर व्यक्ति को पूर्णता प्रदान करने में सक्षम नहीं, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। धर्म का पालन करने और कराते हुए मनु को स्वयं में अपूर्णता की अनुभूति होती है। उन्हें हरि भक्ति में ही इस समस्या का समाधान दिखाई देता है। ज्ञान की परंपरा में वैराग्य को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। वैराग्य के बिना ज्ञान संभव नहीं है, ऐसी शास्त्रीय मान्यता है। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। महाराज मनु अपने में वैराग्य के अभाव का अनुभव करते हैं। इस रागी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उनका भक्ति मार्ग का चुनाव सर्वथा उचित है। इसे मध्यम मार्ग कह सकते हैं, जहाँ अत्यधिक आसक्ति कर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करती है, वहीं वैराग्यवान को ज्ञान मार्ग उपयुक्त प्रतीत होता है। भक्ति पथ इन दोनों के बीच की स्थिति है। मनु की मनस्थिति इसी पंथ के अनुरूप थी। उनके त्याग की पद्धति में भी इसी मध्यम मार्ग की वृत्ति परिलक्षित होती है। एक ओर जहाँ वे सत्ता और वैभव का परित्याग करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे महारानी सतरूपा को साथ लेकर ही वन की यात्रा में प्रवृत्त होते हैं। पत्नी को साथ लेकर वे जिस साधना में संलग्न होते हैं, उसकी चरम परिणति और सार्थकता
तब सिद्ध होती है जब वे ईश्वर को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान पा लेते हैं। ईश्वर को वे जिस रूप में पाना चाहते थे उसके लिए दंपति रूप में जाना ही सार्थक था। मनु की साधना के प्रारंभ की मनस्थिति पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरंभ में उनके मन में ईश्वर के किसी विशेष रूप की कल्पना नहीं थी। उनकी वन यात्रा का श्री गणेश राम भक्त के रूप में नहीं था। भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों की स्वीकृति का सैद्धांतिक पक्ष उनके मस्तिष्क में होते हुए भी उनमें किसी विशेष रूप का आग्रह नहीं था। राज्य में रहते हुए भी उनकी ग्लानि जन्म गयौ हरि भगति बिनु के रूप में थी। हरि शब्द भगवान के सभी रूपों के लिए प्रयुक्त होता है। तीर्थ स्थल के चुनाव में भी उनकी यही मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। वे ऐसे तीर्थ स्थल का चुनाव नहीं करते जो किसी अवतार विशेष से संबद्ध हो। जहाँ अयोध्या, मथुरा जैसे तीर्थ भगवान राम और कृष्ण से जुड़े हैं, वहाँ नैमिषारण्य किसी अवतार से संबद्ध ना होकर मुनि मंडली से जुड़ा हुआ था। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से पुराणों की कथा सुनते थे। यद्यपि कुछ विशेष पुराण भी अवतार विशेष से जुड़े हुए हैं, किंतु नैमिषारण्य में ऐसा कोई आग्रह नहीं है। वहाँ तो सभी पुराण क्रमशः सुनाए जाते हैं। अतः मनु की प्रारंभिक मनस्थिति उस साधक की तरह है जिसके इष्ट के स्वरूप का निर्धारण नहीं हुआ है। इसीलिए पहले वे गोमती नदी में स्नान करते हैं और निर्मल होकर मुनि मंडली के सत्संग में सम्मिलित हो जाते हैं। नित्य पुराण श्रवण और फिर मंत्र दीक्षा ग्रहण करके जप की साधना का श्री गणेश करते हैं। तीरथ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तह ही हरषि चलेउ मनु राजा पंथ जात सो हई मत धीरा ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा पहुँचे जाई देहनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए कृष शरीर मुनिपट परिधाना सत समाज नित सुनहि पुराना। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। महाराज मनु ने द्वादशाक्षर मंत्र ही क्यों ग्रहण किया? यह प्रश्न आज भी लोगों के मस्तिष्क में उठता है। प्रचलित धारणा तो यह है कि द्वादशाक्षर मंत्र के देवता भगवान कृष्ण हैं। एक राम भक्त कृष्ण मंत्र की दीक्षा क्यों ले? राम भक्ति से जुड़े हुए संप्रदाय के आचार्य द्वादशाक्षर मंत्र का अर्थ ही बदलकर समस्या का समाधान उपस्थित करते हैं। उनकी दृष्टि में षडाक्षर राम मंत्र और षडाक्षर सीता मंत्र के योग से यह द्वादशाक्षर मंत्र बना है। पर दोहे के सारे शब्दों पर दृष्टि डालने पर इस अर्थ की पुष्टि नहीं होती। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मंत्र में देवता वासुदेव हैं। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग में द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ही पुष्टि होती है। पर यह वासुदेव मंत्र श्री कृष्ण के अर्थ में है, यह दावा भी उपयुक्त नहीं होगा। वासुदेव का अर्थ वासुदेव पुत्र के रूप में तो किया ही जाता है, पर उसका व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है वासे वासे तिष्ठति, अर्थात जो सर्वत्र निवास करता है वही वासुदेव है। पुराण श्रवण करते हुए उनकी यह धारणा
दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अतः उनको द्वादशाक्षर मंत्र दीक्षा इस मनस्थिति को दृष्टिगत रखकर हुई थी। उनकी उस समय तक उनमें किसी रूप विशेष के प्रति आग्रह नहीं था, इसलिए गोस्वामी जी ने मनु की साधना का वर्णन करते हुए एक बार भी सीता या राम शब्द का प्रयोग नहीं किया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा में भी उनका स्मरण ब्रह्म और सच्चिदानंद के रूप में ही है। दर्शन के संदर्भ में भी उनकी आकांक्षा यही है कि उन प्रभु का दर्शन हो जिन्हें अगुण, अखंड, अनंत, अनादि कहकर ब्रह्मवादियों ने प्रतिपादित किया है, और ऐसा होते हुए भी जो भक्त की आकांक्षा को पूरा करने के लिए लीला शरीर ग्रहण करते हैं। मैं उन प्रभु को भरी लोचन देखना चाहता हूँ। यहाँ भी श्री राम के रूप में उनका दर्शन हो, ऐसी कोई अभिलाषा प्रकट नहीं होती। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे, उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बादी, नीति नीति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जास अंश ते नाना, ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई, जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजे ही अभिलाषा। महाराज मनु की प्रार्थना में किसी आकृति विशेष का आग्रह नहीं था, इसलिए उन्हें दर्शन देने के लिए ईश्वर के विभिन्न रूप उनके समक्ष आते हैं, पर ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के आने से भी उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होती और वे इन रूपों को अस्वीकार कर देते हैं। तब भी ईश्वर उनके समक्ष श्री राम के रूप में नहीं आते। इसके स्थान पर आकाशवाणी होती है। इस आकाशवाणी के पश्चात ही उनके हृदय में प्रभु की श्री राम रूप में देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह कैसे हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण मानस में नहीं किया गया है। लगता है मनु तपस्या काल की लंबी अवधि तक यह निश्चय करने में असमर्थ रहे थे कि वे ईश्वर के किस रूप को स्वीकार करें। पुराणों में उन्होंने प्रभु के विभिन्न रूपों की कथा सुनी थी, वे सभी उन्हें आकर्षक लगे थे। फिर अंतिम क्षणों में उनके निर्णय का आधार क्या रहा होगा, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने राम रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की। महाराज मनु स्मृति निर्माता और राजा के रूप में मर्यादावादी थे। यह असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है। अंत में उनके यही संस्कार प्रबल हो गए होंगे। श्री राम से बढ़कर और कौन सा अवतार मर्यादा का वह रूप प्रस्तुत कर सकता था जो मनु के विचारों से सादृश्यता रखता हो। अतः जब आकाशवाणी के माध्यम से उनसे प्रश्न किया गया, तब वे अपना निर्णय स्पष्ट शब्दों में घोषित करने में समर्थ हो सके। सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहूँ प्रणता रति मोचन। ईश्वर विविध रूपों में अवतार लेता है। इन रूपों में श्रेष्ठता, कनिष्ठता,
का प्रश्न तात्विक नहीं है। यह तो व्यक्ति और समाज की आवश्यकता पर निर्भर है कि उसकी भावना की पूर्ति और समस्याओं का समाधान करने में कौन सा रूप अधिक उपादेय प्रतीत होगा। तो इसके साथ यह लेख पूर्ण होता है और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।